हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज मुकेश कुमार। चर्चा फोरम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात बढ़ाने से पहले आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं। हर दिन बहुत ही अनमोल होता है, हर पल अनमोल होता है। तो इस पल के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इस पल में आप जी रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह के आसपास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग रहते हैं और वो स्टूडेंट लोग जो भी पढ़ाई करते हैं तो वही जहाँ पे रहते हैं उसी के आसपास में सारी चीज़ें, कोचिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है। तो ये बिजनेस भी मान के चलिए उसी से संबंधित है। एक बिजनेस है लाइब्रेरी। ये बिजनेस है पूरी तरह से जो है लाइब्रेरी का बिजनेस है। लाइब्रेरी, जी हाँ, लाइब्रेरी आपने सुना होगा, पिछले लंबे समय से ये चलता आ रहा है और घबराने की बात नहीं है। लाइब्रेरी जो है कि एक मैनेजमेंट टाइप का वर्क है। इसमें आपको पूरी तरह से मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है। लोग आपके पास आएंगे पढ़ाई करने के लिए। बहुत लंबे टाइम से ये बहुत पुराना बिजनेस है। लगभग 2020 के बाद ये बिजनेस जो है कि पूरी तरह से बूम कर रहा है, एकदम बढ़ता जा रहा है ये बिजनेस। और स्टूडेंट जो भी गांव क्षेत्र में, विलेज एरिया में जो रहते थे, वो अब शहर की तरफ जो आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जो है कि लाइब्रेरी का खोज करते हैं कि लाइब्रेरी है कहाँ पर, जहाँ कि वो अपना 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा या पूरा शिफ्ट लेकर वो पढ़ाई करते हैं। क्योंकि जहाँ भी लॉज में रहते हैं वहाँ पे इस तरह का शोर शराबा थोड़ा बहुत रहता है, नॉइस होता है, जिससे कि उनको डिस्टर्बेंस होता है। और लाइब्रेरी एकदम पीन साइलेंट एरिया होता है जहाँ की वो अपना पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी से संबंधित मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पीछे आप देखिएगा स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा। मेरे सिटी का, मैं पटना से हूँ और पटना में बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं, लगभग 70-80 लाइब्रेरी एक ही जगह पे हैं। तो लाइब्रेरी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बिज़नेस जो है कि उन लोगों के लिए खास है जो लाइब्रेरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं से भी हैं, आप आकर स्टार्ट कर सकते हैं उस एरिया में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे कितने खर्च होंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है। और यकीन मानिए, अगर आप ये बिज़नेस आप कीजिएगा तो 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस से ये पूरा पैसा आप निकाल पाइएगा। 6 महीने से 7 महीने होगा, आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अभी जस्ट हमारे एक फ्रेंड ने, नज़दीकी हैं, फ्रेंड बोलिए नज़दीक के हैं, और वो उन्होंने स्टार्ट किया था। लगभग 69 कैपेसिटी था उनका सीटिंग का, और मान के चलिए 69-70। तो इतना कैपेसिटी का जो उन्होंने सेटअप किया, उसमें क्या खर्च हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि कितना स्टूडेंट क्या फीस पे करता है, कितना खर्च होता है और महीने में कितनी कमाई होती है। सबसे पहले हम आते हैं रेंट पर। अगर आप अपने आसपास देखिएगा तो 10 से 12 हज़ार रुपये में आप सबसे पहले आप रेंट पे ले लीजिए एक बड़ा सा हॉल, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे हो तो चलेगा, सेकंड तक भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे जान लीजिए कि यूनिसेक्स दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों आएंगे, बच्चे बच्चियाँ दोनों आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो एक ऐसा कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, कंफर्टेबल एरिया होना चाहिए जहाँ की स्मूथली वो आ सकें और जिस जगह पढ़ाई करने जा रहे हैं वहाँ आराम से वो पहुँच सके। तो अगर आप सेकंड फ्लोर पे ले रहे हैं तो सीढ़ियों का ध्यान रखिएगा कि साफ़ सुथरा रहे वो जगह। ऐसी जगह पे लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग खुद भी चाहते हैं, आजकल के सभी नवयुवक लोग, कि साफ़ सफाई को ज़्यादा थोड़ा महत्वता देते हैं। तो साफ़ सफाई वाली जगह को ही आप चयन कीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने लोकेशन खोज लिया, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के रेंट में हमको लेना है। अब हम जाएंगे सबसे पहले अपने फर्नीचर वाले के यहाँ। फर्नीचर वाले के यहाँ आप अगर आप चाहें तो 2 तरह से आप इसको आप परचेस कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आप अपने फर्नीचर के एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग 1800 से 2000 रुपये के लगभग में आपको पूरा एकदम रेडीमेड मिल जाएगा। केबिन रेडीमेड अगर आप लीजिएगा तो 18x24 का आपको लंबाई चौड़ाई पड़ेगा, 24x18। और आप खुद से आप कस्टमाइज़ करके आप बनाइएगा तो आप देखिए, अगर 50 सीट से ज़्यादा अगर आप बनवाना चाहते हैं, 50 से ज़्यादा, तब तो आप बनवाइए। अगर आप 15, 20, 25, 30 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं चेयर सीटिंग से, तो आप अच्छा होगा कि आप रेडीमेड ले लीजिए। रेडीमेड लेने से क्या होगा कि आपका मजदूरी में थोड़ा ज़्यादा चार्ज लग जाएगा, तो वो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा बनवाने में। तो रेडीमेड लेने से क्या होगा कि आपको 1800 रुपये पर पीस या 2000 रुपये के आसपास में आपको पड़ जाएगा। जब आप बनवाने के लिए जाइएगा तो लगभग मान के चलिए कि आपको 2000, जब 50 मान के चलिए कि 50 से ज़्यादा अगर आप बनवाते हैं, 50 से ज़्यादा बनवाएंगे तो आपको 2000 के आसपास ही आएगा कॉस्ट। तो आप ध्यान रखें कि जब आप बनवाने जाइएगा तो सबसे पहले जब आप प्लाईवुड का जो चयन कीजिएगा वो थोड़ा खूबसूरत हो, ऐसा अट्रैक्टिव हो कि बच्चे लोग जब आए तो उनको लगे कि हाँ कुछ थोड़ा तामझाम है, इस तरह से अच्छा लग रहा है। बल्कि ये सारी चीज़ें जो है जब लाइट ऑफ होगा तो पूरी तरह से विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे लोग जो भी पढ़ाई करते हैं एक छोटा सा लाइट लगा रहता है 3 वाट का, और उसमें पढ़ाई होती है। फर्नीचर लेने के लिए जब आप जाएंगे मार्केट में तो ध्यान रखिएगा कि रेडीमेड लीजिएगा तो 1800 से 2000 पड़ेगा। खुद से बनवाइएगा तो खुद से बनवाने में अभी हमारे फ्रेंड को लगभग 1,10,000 रुपये का उन्होंने फर्नीचर पूरा जो भी उसका सामान जो हुआ था
प्लाईवुड वगैरह और उसका जो भी सपोर्टिंग फेविकॉल वगैरह लगा के 1,10,000 रुपये का पड़ गया था और 30,000 रुपये मजदूरी लगी थी उसको। 30,000 रुपये मजदूरी लगने के बाद 1,40,000 रुपये लग गया उनको और लगभग 70 कैपेसिटी के हिसाब से आप देखिएगा 69 सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 2,028 रुपया 2,000 के लगभग में उनको पड़ा था। अब आ जाते हैं दोस्तों चेयर पे भी मैंने अपने एक फ्रेंड से उनको चेयर दिलाने के लिए जब बात हुई थी तो चेयर का भी आपको मान के चलिए कि 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 850 से भी स्टार्ट हो जाता है, 850-900 से भी आपको चेयर मिल जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि 1,000 से 1,100 रुपये का एक स्टैंडर्ड चेयर ऐसा लीजिए जिसमें कि लोग बच्चे बैठ सके, क्योंकि 4-5 घंटे जो बच्चे लोग बैठेंगे वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए उनको, मतलब कि ये नहीं लगना चाहिए यार कि यार मैं बहुत टाइम से इधर बैठा हूँ और मुझे मतलब कि बोर्ड फील हो रहा है, ठीक है, मतलब कि अनकंफर्टेबल उनको लगेगा तो वो आपका ध्यान मान के चलिए कि आपको एकदम छोड़ देंगे। वो अनकंफर्टेबल उनको फील हुआ कि वो छोड़ देंगे, दूसरे लाइब्रेरी में चले जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का चेंज जब आप कीजिएगा चेयर तो वो चेयर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 1,000 से 1,100-1,200 रुपये में आपको चेयर मिल जाएगा एकदम। आप मान लीजिए कि जब आप थोड़ा खोजिएगा आप जाइए होलसेलर के पास, होलसेलर से आप मिलिए, होलसेलर को बोलिए कि मुझे चेयर चाहिए और बल्क में चाहिए, मैं अपना लाइब्रेरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो लगभग मुझे अभी 70 चेयर लूँगा, 80 चेयर लूँगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 50 चेयर लूँगा, उसके हिसाब से आप मुझे रेट लगे। आपको रेट जो है कि बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है, 50-100 पे भी वो लोग आपको दे देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं और भी चीज़ें क्या क्या लगेगी। वहाँ पे एक लगेगा आपको वाटर फिल्टर, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ज़रूरत होगा वाटर फिल्टर का पानी वानी पीने के लिए। तो 5,000 रुपये मान लीजिए, 5 से 6,000 रुपये में आपको एक अच्छा वाटर फिल्टर भी मिल जाएगा। 2 AC की आपको रिक्वायरमेंट होगी, 2 AC जो कि आप लीजिएगा 1.5 टन का, और हाइब्रिड लीजिएगा जो थोड़ा घटा बढ़ा सकें, आप चाहें तो कंट्रोल कर सकें, चाहें तो आप उसको एक्सपेंड कर सकें। तो 1.5 टन का आप लीजिएगा, आपको 40,000 रुपये में एक एवरेज, जो मैं प्राइस की बात करूँ तो 40,000 रुपये में आपको अच्छा AC आपको मिल जाएगा। 2 AC लीजिएगा आपको 80,000 रुपये आपको एक्सपेंस पड़ेगा। अभी हम आ जाते हैं उसमें एक और लगता है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी आपको 18 से 19,000 रुपये में आपको इनफ है। 4 घंटा 5 घंटा बैकअप के लिए आपको तो केवल LED लाइट देना है, वो भी 3-3 वाट का। सभी जितने भी आप सेटअप लगाए हैं, केबिन जो लगाए हैं, केवल उसमें आपको लाइट देना है, बाहर की लाइट की तो आपको ज़रूरत है नहीं। और उस टाइम आपका केवल 1-2 फैन ही आपका चलेगा, क्योंकि आपका AC हो जाएगा बंद। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्वर्टर में 18 से 19,000 रुपये लगेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है, वहाँ पे आपको इंटरनेट की कनेक्शन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको राउटर देना है, राउटर में लगभग 4 से 5,000 रुपये लगेगा। 1 टाइम इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद आप ध्यान रखिए एक में कि 200 से 300 एवब होना चाहिए Mbps का स्पीड, तभी आपको थोड़ा मज़ा आएगा, स्टूडेंट को अच्छा नेट मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में इनको कोई डिस्टर्बेंस ना है, इसके लिए आपका नेट स्पीड अच्छा होना चाहिए। कुछ बच्चे लोग अपना प्लान भी रिचार्ज करके लाते हैं, लेकिन मान के चलिए आपको नेट देना होगा। पानी हो गया, आपने पूरा सेटअप कर लिया। और इसमें टोटल अगर आप खर्च देखेंगे तो रेंट हो गया, AC लग गया, 2-3 फैन लगेगा, आपको 3-4 हज़ार रुपये खर्च है उधर। केबिन में आपको लगभग 1,40,000 मैंने बता दिया, और चेयर में आपको 70,000 रुपये, लगभग 1,000 रुपये अगर आप पीस अगर आप लेते हैं तो। और वाटर फिल्टर का 5,000 रुपये। बल्ब लगाइएगा तो जो छोटा बल्ब लगता है ना, इसमें सारे केबिन में एक बल्ब लगेगा, वो आपको 80 से 90 रुपये में मिल जाएगा। तो मान के चलिए 5 से 6,000 रुपये में आपका वो सारा बल्ब भी हो जाएगा। अभी हम लोग 70 कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, 70 सीटिंग एरिया का बात कर रहे हैं, जिसमें 70 स्टूडेंट बैठ सके, ठीक है। इन्वर्टर लग गया आपको 18,000 रुपये से 19,000 रुपये में, और राउटर लग गया 4 से 5,000 रुपये में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये लगभग आपको 3,28,000 रुपये, सभी को जब आप कुल जोड़िएगा 3,28,000 से 30,000 रुपये लगभग में आपका एक्सपेंस होगा। एक बात का ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया कि 6 से 7 महीना में ये पैसा रिकवर हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, केवल आपको लोकेशन अच्छा चयन करना है जहाँ की स्टूडेंट का जमावड़ा हो, सर्विस आप अच्छा दीजिएगा। तो ध्यान रखिए कि आपके पास स्टूडेंट आएगा ही आएगा। आपके आसपास अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आएंगे ही आएंगे। दोस्तों कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो कि मंथली वाइज आपको आएगा, आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे फ्रेंड ने अभी जो लिया था, उनका 16,000 रुपया रेंट था। आप कुछ और कम में अगर आप कर पाएँ तो बहुत बेहतर है। 12-13,000 में आप कर लीजिएगा तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा है। डेली का बिजली बिल अगर आप AC चलाइएगा तो 500 से 600 के बीच में आएगा, 15 से 18,000 रुपये महीना। और 4 से 5 महीना सभी जगह मोटा मोटी नॉर्थ ईस्ट में आपको गर्मी रहता है, और उसके बाद फिर ठंडी आ जाती है, बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा AC का चलना कम हो जाएगा, और फैन भी बीच में चलेगा। ठंड के दिनों में तो AC चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका पूरा बिजली का जो 15 से 18,000 रुपया है वो आपको आधा हो जाएगा, हाफ मान के चलिए कि हो जाएगा। 6 से 7,000 रुपये पे आपका बिजली निपट जाएगा। इंटरनेट में आपको 1,000 रुपये का महीने का खर्च आएगा, और मिसलेनियस आप 1,000 रुपये और मान लीजिए, ठीक है। ये टोटल खर्च अगर आप देखिएगा तो 33,000 रुपये का लगभग में आपको खर्च आ रहा है। 33,000 रुपये मंथली खर्च आ रहा है, ठीक है। आपके पास 70 कैपेसिटी है, 70 बच्चों को बिठाने की क्षमता है। हम लोग अभी मेरे फ्रेंड ने जो
स्टार्ट किया वो 69 सीट का है, उनका ऑलमोस्ट पूरी तरह से हाउसफुल हो गया है। पूरा 3 शिफ्ट जो है पूरी तरह से बुक हो गया है, मात्र 1 महीना ही हुआ है उनका, ठीक है। और नाइट शिफ्ट में भी अभी 20 बच्चे लोग इंटर कर गए हैं, यानी कि नाइट शिफ्ट बोलते हैं, जो कि पूरा जो दिन का जो 3 शिफ्ट है वो खत्म हो गया। उसके बाद रात वाले शिफ्ट में जो बच्चे जाएंगे वो सीधा सुबह में निकलेंगे, 5 बजे 6 बजे जो भी है, वो उसी में पड़े हुए रहेंगे, टेबल पे अपना सो जाते हैं। तो वो शिफ्ट का आपको चार्जेस थोड़ा कम रहता है। 69 का अगर हम 500 रुपये के हिसाब से एवरेज जो अभी चल रहा है 500-600 रुपये भी है कहीं पे, तो हम 500 रुपये ही पकड़ लेते हैं। जो पीक आवर होता है, लंच जो नून का जो टाइम होता है, नून का टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा पीक आवर होता है, उसमें अगर आप 69 के हिसाब से आप देखेंगे तो 34,500 रुपये बनता है। मॉर्निंग का शिफ्ट देखिएगा, उसमें इन्होंने 400 रुपये रेंट रखा है और 400 रुपये मंथली रेट रखा है, और उसके हिसाब से 27,600 रुपया। और इवनिंग में भी थोड़ा सा कम बच्चे लोग रहते हैं, थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, इसके लिए 27,600 रुपया टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो। और रात का इनका 30% का आप पकड़ लीजिए, ठीक है। 30 लोगों का अगर आप एवरेज अगर आप पकड़ते हैं, 30 हाफ मानिए, मान लीजिए आप 70 लोगों का लेके चल रहे हैं तो 30 लोगों का आप मान के चलिए कि आपको मिल ही जाना है, तो 9,000 रुपया आप रात का लेके चलिए। 98,700 98,700 इनका अभी तक जनरेट हो गया। 98,700 होने के बाद इनका एक्सपेंस कितना है, एक बिजली बिल है और एक हो गया इनका रेंट हो गया, तो 15 से 18 या 15,000 रुपया पकड़ लीजिए। और रेंट हो गया 16,000 रुपया, और 2,000 रुपया आप मिसलेनियस में डाल दीजिए और एक इंटरनेट में डाल दीजिए, 33,000 रुपया हो गया टोटल एक्सपेंस। इसको हम अगर माइनस कर देते हैं तो 65,700 रुपया कुल प्रॉफिट है। दोस्तों 60,000 रुपया भी अगर आप महीने का बनाते हैं, 65,000 रुपया से 5,000 रुपया आप और छोड़ दीजिए, ठीक है। 60,000 रुपया भी अगर बनाते हैं, क्या 6 महीने में 3 लाख रुपया आप नहीं कमा पाइएगा? आराम से कमा पाइएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, चलिए 10,000 रुपया हम और इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, कुछ शेयर आपका खाली रह जाएगा, तो इसको लेकर हम चलते हैं कि 50,000 रुपया आप काम कर देते हैं। 60,000 रुपया की जगह पे हम 10,000 रुपया और माइनस कर देते हैं और 50,000 रुपया कर देते हैं। 50,000 रुपया मान के चलिए, उसके हिसाब से भी आप 6 से 7 महीना, 8 महीना मैक्सिमम आप पैसे को आप रिकवर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जो कि आप पैसिव इनकम, मैं इसको पैसिव इनकम इसलिए बोल रहा था कि आप एक बार इसमें आपने सेटअप कर दिया, फिर आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चलता रहेगा। एक स्टाफ लगा दीजिए, 10,000 रुपया और खर्च कीजिए सर, आप 10,000 रुपया और लगाइए, एक स्टाफ रख लीजिए। जो बच्चे लोग आते हैं ना 3-4 शिफ्ट में, इसमें से देखिए कौन सा बच्चा तेज है, थोड़ा उसको ही लीडर बना दीजिए, 1-2 बच्चों को डिस्काउंट दे दीजिए, यही लोग आपका मैनेज कर देंगे। इसी तरह से चलता है ये बिजनेस। दोस्तों हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों को मैं इस तरह का वीडियो दिखा पाऊँ जिससे कि आप लोग कुछ पैसा कमा सकें। और यकीन मानिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ हृदय से बनाता हूँ। बहुत लंबा समय हो गया मुझे भी वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मैं समय बहुत कम दे पाता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो वही दूँ जो आपके लिए वैल्यूबल हो। और किसी का भी समय बहुत ही अनमोल है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आप बिजनेस को करें या नहीं करें, आपको लगता है कि हाँ ये सही में अच्छी वीडियो है, तो आप दूसरे लोगों को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को भी रोज़गार मिल सके। और ये रोज़गार से संबंधित जो मैं आपके एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके किसी दोस्त को, किसी भाई को मदद पहुँचाएगी। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, मुकेश कुमार।